This car produces 240 horsepower and 500 Newton meters of torque. रेयर बम्पर जो है ये इसका लोएटा है, ये प्लास्टिक में नहीं है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ पीछे से लड़ती है आटे तो इसको कोई टेंशन नहीं है, जो चीज़ लड़ी रही ना उसको बहुत टेंशन हो जाएगी। Assalamu alaikum everyone and welcome back to another part of car review series. Today we are going to review the most reliable in truck categories, not just in Pakistan but in the whole world. Presenting the all new Toyota Revo. अगर हम टोयोटा रेवो की हिस्ट्री की बात करें पाकिस्तान में, तो टोयोटा हाइलक्स पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से आ रहा है। पहले इसको वीडो चैम्प बोला करते थे। 2017 के अंदर इसकी ये वाली जनरेशन लॉन्च की गई थी, जिसके बाद इसका नाम टोयोटा हाइलक्स रेवो कर दिया गया था। 2017 में इंजन फिगर जो इसके अंदर आता था वो 3000 सीसी डीजल था। उसके बाद 2018 के अंदर इसको चेंज करके इंजन साइज़ छोटा कर दिया गया है 2.8 डीजल पे। दैट इज़ मच मोर पावरफुल दैन दैट 3 लीटर डीजल इंजन। करंटली अगर हम टोयोटा हाइलक्स रेवो के वेरिएंट्स की बात करें तो मार्केट के अंदर इस टाइम 6 वेरिएंट्स आते हैं। जो बेस वेरिएंट है उसका नाम है रेवो ई, जो कि मोस्ट लोगों ने सुना भी नहीं होगा। उसके बाद आता है रेवो जी मैनुअल, फिर आता है रेवो जी ऑटोमेटिक, फिर आता है रेवो वी विच इज़ करंटली दिस कार रेवो वी। उसके बाद आता है रेवो रोट्रो और फिर टॉप ऑफ द लाइन रेवो GRS। हमारे पास जो भी गाड़ी मौजूद है दिस इज़ 2021 टोयोटा रेवो वी। लेकिन ये फ्रंट से वी लग नहीं रहा, फ्रंट से रोटो लग रहा है क्योंकि ये रेवो वी है, लेकिन इट हैज़ बीन फेस लिफ्टेड। अब क्योंकि हमारे पास फेस लिफ्ट वाली गाड़ी है तो ये एक तरह से हम रोटो और रेवो वी का कंपेरिजन भी बना लेंगे और साथ में और बता देंगे कि अगर आप फेस लिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ चेंज होती है। और हम गाड़ी की फ्रंट लुक्स की बात करें तो रेवो वी के अंदर ओरिजिनली यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी ब्लैक ड्रिल आती है, थोड़ी सिंपल सी होती है, लेकिन इस केस में रोटो फेस लिफ्टेड है तो रोटो के अंदर काफ़ी एग्रेसिव ड्रिल आती है, जिसके ऊपर फ्रंट पे आपके इंटेक्स के वेंट्स आ जाते हैं, नीचे फिर मैसिव मैट ब्लैक ड्रिल आ जाती है और उसके नीचे आपको उसका ग्रे बम्पर की गार्निश भी मिलती है। अगर हेडलाइट्स की बात करें तो ये मेन हमारे पास प्रोजेक्शन LED बीम आ जाती है, साथ आपके इंडिकेटर्स आ जाते हैं और यहाँ पे आपके DRLs आ जाते हैं और हेडलाइट के अंदर भी ये क्रोम की गार्निश चलती हुई नजर आएगी। और नीचे आ रहे इसके फॉग लैंप्स जिसके आसपास फिर से मैट ग्रे कलर के अंदर एक कवरिंग मौजूद है। अच्छा, इस फेसलिफ्ट में गलती ये हुई है कि जो रेवो वी है ना, उसकी जो ये बाउंड्री वाली पट्टी चल रही होती है ये वाली, ये सारी क्रोम कलर की होती है, तो इसलिए बोनट से क्रोम की है। जो फेसलिफ्ट हुआ था तो बम्पर तो चेंज हुआ था, साथ में ये जो क्रोम वाली पट्टी है रेवो रोटो के अंदर ये भी ब्लैक आउट आती है, मैट ब्लैक के अंदर आती है, तो ये भी चेंज होनी चाहिए थी, फिर ये मुकम्मल रोटो बन जाना था। साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले जो हम साइड प्रोफाइल में नोटिस करते हैं वो ऐसे मैसिव 18 इंच के ब्लैक आउट व्हील्स, जो वो भी रोटो स्टाइल में है। रेवो वी के अंदर ये स्टाइल नहीं आता। रेवो वी जेन्युइनली जो स्टाइल आता है वो मैं साथ डाल दूंगा, लेकिन ये रेवो रोटो का रिम स्टाइल है और उसके ऊपर डनलोप के ग्रैंड ट्रैक टायर्स हैं। साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ आती है वो है ये ओवर फेंडर्स, जो रेवो वी में नहीं होते। ये रोटो और GR के अंदर आते हैं। GR के अंदर ये बॉडी टिलर में आते हैं, लेकिन रेवो रोटो के अंदर ये बेशक आप जो मर्जी टिलर ले लें, दिस वुड ऑलवेज बी मैट ब्लैक विद ग्रेटी फिनिशिंग। साथ में हमारे पास साइड प्रोफाइल में हाइलक्स की बैजन आ जाती है 2.8 विच इज इंजन साइज, और D4 मींस ड्राइव 4x4 और D मींस डीजल। साथ में हमारे पास साइड प्रोफाइल में बात करें तो साइड मिरर्स जो हैं वो भी रेवो वी के क्रोम में आते हैं, लेकिन रेवो रोटो लें अगर आप तो उसके अंदर फुली मैट ब्लैक में होते हैं। ब्लैक आउट साइड मिरर्स भी होते हैं बट इसके भी तक क्रोम में ही है विच इज़ इन जेन्युइन कंडीशन। अगर मैं चाबी से अनलॉक करूँ तो ये ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं और अनलॉक करते ही ये खुद ही खुल जाते हैं। दोबारा लॉक कर लेते हैं गाड़ी तक, आपको टॉर्चेस भी दिखा सकते हैं। साथ में गाड़ी के दोनों दरवाजों में पैसेंजर वाली साइड पे भी और ड्राइवर वाली साइड पे भी गाड़ी में स्मार्ट एंट्री मौजूद है, जिसके अंदर यहाँ पे बटन दिया हुआ है। मैं बस अंदर जाने से पहले मैं बटन प्रेस करूँगा, गाड़ी अनलॉक, दरवाज़ा खोलेंगे और अंदर हम मूव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की एंट्री और एग्जिट की, क्योंकि बहुत से लोगों को टोयोटा रेवो में एतराज़ होता है कि गाड़ी बाहर से देखने में तो बहुत बड़ी है पर अंदर से बहुत तंग है, तो वो आज साबित भी करने वाले हैं तो बात बिल्कुल सच है। अब मैं सामने एक 6'2" का बंदा खड़ा हूँ और देखते हैं कितना आसान है हमारे लिए गाड़ी के अंदर घुसना। जो इसका ये फुट स्टेप है और जो साथ डोर ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, इसकी वजह से अंदर घुसना आसान है। मैं 6'2" का बंदा हूँ और इस टाइम हमारी सीट बदतमीज़ों वाली पीछे है, मतलब जितनी पीछे हो सकती थी फुल पीछे है, फिर भी व्हाट इज़ दिस। और दूसरी साइड से मैं अगले शॉट में दिखाता हूँ, मेरे घुटने से पे स्ट्रेट उसको जो 4x4 कंट्रोल्स हैं उस तक टच हो रहे हैं। ये थोड़ी थी फ्रंट सीट के कंफर्ट और पोजीशन की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी रेयर सीट पे, जिसको सुनील मान साहब को बहुत ज़्यादा एतराज़ था जिसके अंदर।
तो ये हमने आराम से खोला, बात फिर वही है, अंदर घुसने का कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन बैठने का मसला हाँ है। लेग स्पेस का भी इतना इशू नहीं है। जो अगली सीट मैंने बताया था, मैंने फुल पीछे की हुई थी। अब पिछली सीट भी सॉरी पिछली सीट में मैं बैठा हूँ, 6-2 का बंदा बैठा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स होकर बैठूँ ना, तो फिर हाँ वाकई घुटने टच होते हैं। हेडरूम का इतना मसला नहीं है, हेडरूम भी ठीक है, मतलब सर वगैरह नहीं लग रहा मेरा कोई यहाँ पे। लेकिन मसला ये सीट की जो पोजीशनिंग है ना, जो इसकी पीछे जो इसकी टेट है सीट की, वो कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे, वो बिल्कुल 90 पे सीधी है, ठीक है। ये अब हम सिर्फ रेवो को ब्लेम नहीं कर सकते इसके अंदर। दुनिया में मोस्टली ट्रक कैटेगरी की जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रक्स आते हैं हमारे पास, मोस्टली इस जैसी ही हैं। तो हम इस स्पेसिफिक गाड़ी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये इसलिए है, बिकॉज जो बंदा ये गाड़ी ले रहा है ना, उसको ये बात समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ नॉट बिल्ट फॉर लग्जरी और दिस इज़ नॉट बिल्ट फॉर कम्फर्ट। ये बनी है सवेयर ऑफ रोडिंग के लिए। इस गाड़ी को आप कीचड़ में डालें, पत्थरों में डालें, मिट्टी में डालें, रेत में डालें, इसको कोई मसला नहीं है। वाटर क्रॉसिंग भी कर जाती है यार, सुपर क्या दे। दिस इज नॉट मेंट फॉर लग्जरी, दिस इज अ प्योर ऑफ रोडर कार। ऑन रोड भी चलाएं, जो बंदे इसको ऑन रोड चलाते हैं उनको पता है उनको कितने जंप लगते हैं और क्या होता है उनके साथ। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको ऑन रोड अवॉइड किया करें। और अगर आपके पास जो है वो है, तो आप या तो ये गार्डों को दे दें ताकि गार्ड जस्ट को यूज़ करें, या फिर खुद चलाना है तो ऑफ रोड में चलें। और हम गाड़ी के रेयर एंड की बात करें तो हमारे पास एक क्रोम की गार्निश है, जिसके अंदर हमारा लैच है, जिसको हम पुल करके इसका रेयर जो टेल गेट है उसको खोल सकते हैं। उसके ऊपर हमारे पास माउंटेड ब्रेक लैंप आ जाता है। ये रेवो वी की चीज़ें हैं, ये रेवो वी में आता है। ये भी चीज़ इसकी फेसलिफ्ट नहीं हुई, क्योंकि रेवो रोटो के अंदर जो ये क्रोम की गार्निश है, इसको मुकम्मल तौर पे ब्लैक आउट कर दिया गया था और काफ़ी साइज़ में भी बड़ा कर दिया गया था। उसके अंदर टोयोटा लिखा भी हुआ भी आता है। साथ में वही हमारे पास हाइलट्स वी एंड टोयोटा रेवो की, हाइलट्स रेवो की बैजन गाड़ी, टोयोटा की बैजन गाड़ी। और हम गाड़ी की टेल लाइट्स की बात करें तो हमारे पास लावा डिज़ाइन में हमारे पास टेल लाइट्स आ जाती हैं। ऊपर इसकी रिवर्स लाइट आ रही है, नीचे इसका इशारा आ गया। इसके रेयर एंड पे जो सबसे मजे की चीज़ है, जो कि आजकल लोग बेसिकली रेवो को जेट T900 से कंपेयर कर रहे होते हैं, जो उसमें तो शायद 100 जन्मों में भी ना आए, दैट इज क्वालिटी। अच्छा, जो मैं रेयर एंड पे बात कर रहा था ना, जिसमें यूनिक चीज़ है जो किसी और चीज़ ट्रक वगैरह में नहीं आती, दैट्स वो है इसका ये रेयर बम्पर। अब इसमें कैच ये है कि ये रेयर बम्पर जो है ये इसका लोहे का है, ये प्लास्टिक में नहीं है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ पीछे से लड़ती है आके, तो इसको कोई टेंशन नहीं है। जो चीज़ लड़ी रही ना, उसको बहुत टेंशन हो जाएगी। अंडर द हुड बात करें तो गाड़ी के अंदर, ओ भाई ये वाकई इतना हैवी है कि आप इसके साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, मजाक की बात एक तरफ, गाड़ी का इंजन देखो, हमारे पास आता है 2.8 टर्बो डीजल इंजन और टोयोटा का माना हुआ इंजन है। इसके अंदर मसला चला, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस कार प्रोड्यूसेस 240 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अगर हम गाड़ी के फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो वी हैव डबल विशबोन सस्पेंशन, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए और शॉर्ट एब्जॉर्बिंग के लिए काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन मसला बन जाता है पिछली साइड पे आके। अब पिछले सस्पेंशन के अंदर मसला ये है कि इसके अंदर आता है ट्यूब शॉट विद लीफ स्प्रिंग्स। जो लीफ स्प्रिंग्स है ना, उसको पंजाबी में कमानिया बोलते हैं। तो उसके अंदर यार कैच ये होता है कि जो लीफ स्प्रिंग्स होते हैं ना, वो क्योंकि ये बेसिकली लोडिंग के लिए गाड़ी है, टोयोटा हाइलट्स जो है, तो लोडिंग के अंदर लीफ स्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी लोडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के अंदर। लेकिन फिर लीफ स्प्रिंग्स में मसला ये आ जाता है कि जब लीफ स्प्रिंग्स पे जंप लगता है ना, तो जो बंदा पीछे बैठा हो ना, उसका सर छत पे जा लगता है। बस इतना सा मसला। तो मैंने इस गाड़ी की तारीफ ही पहले काफ़ी कर दी है कि ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ आर इंसेन, रिलायबिलिटी इज़ इंसेन, और साथ में मसला भी बता दिया कि पिछले जो लीफ स्प्रिंग्स हैं वो इंसान की कैसे मत मारते हैं और पिछली सीट्स का जो पोस्चर है वो इंसान की कैसे मत मारता है। लेकिन इंटरनेशनली इसका यूज़ सिर्फ ये है, या तो ये लोडिंग वाली गाड़ी हो रही, या फिर ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग या रैलीज में यूज़ हो रही। पाकिस्तान में रैलीज में तो टोयोटा रेवो काफ़ी ज़्यादा नजर आएगा आपको, हर तरफ नजर आएगा, या टोयोटा रेवो नजर आएगा या टोयोटा टैकोमा नजर आएगा आपको पाकिस्तान के अंदर रैलीज पे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर टोयोटा रेवो का एक और भी प्राइमरी काम है, जो कि है गार्ड्स बिठाना और प्राइवेट प्रोटोकॉल में यूज़ करना। इस अलावा तो मुझे कहीं इसका इस्तेमाल नज़र नहीं आया। इंटीरियर के अंदर अगर हम गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो हमारे पास हमारे ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स जो हैं उनका बटन है, साइड मिरर एडजस्टमेंट का बटन है, लॉक अनलॉक का बटन है हमारे पास, जो हमारी पावर विंडोज़ है उनको लॉक करने का बटन है। और मज़े की बात, चारों पावर विंडोज़ के ऊपर ए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो चारों पावर विंडोज़ हैं वो चारों ऑटो हैं। मोस्टली गाड़ी में होता है सिर्फ ड्राइवर वाली साइड
जो है वो ऑटो होती है, बाकी 4 जो है, बाकी 3 जो है वो ऑटो नहीं होती, पावर्ड होती हैं लेकिन ऑटो नहीं होती। इसके अंदर चारों विंडोज ऑटो हैं, मतलब आप सिंगल 8 बार क्लिक करेंगे, सिर्फ 8 बार आपने कोई बटन क्लिक करना है और वो विंडो पूरी नीचे चली जाएगी। आगे बात करें तो हमारे पास हमारा पुश स्टार्ट बटन आ जाता है। यहाँ पे कुछ एम्प्टी बटन हैं जो कि आपको इंटरनेशनल वेरिएंट्स में यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं बट यहाँ पे नहीं आते। ये इसका बोनट खोलने के लिए लैच है और ये लैच है इसका फ्यूल डोर खोलने के लिए। अगर यहाँ स्टीयरिंग में बात की जाए तो हमारे पास मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है, जिसके अंदर हमारे पास जो इस साइड के कंट्रोल्स हैं ये MID के नहीं है, और जो लेफ्ट साइड कंट्रोल्स हैं वो आपकी इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, जिसमें मोड, वॉइस कमांड, वॉल्यूम प्लस माइनस एंड कॉल, डिक्लाइन और रिसीव का ऑप्शन है। साथ में गाड़ी स्टीयरिंग के अंदर टोयोटा का जो सिग्नेचर स्टाइल क्रूज कंट्रोल लीवर है वो आ जाता है, जिसमें यहाँ से ऑन ऑफ दिस इज सेट यहाँ से लग जाता है और ऊपर रोड स्पीड बढ़ जाएगी, नीचे रोड स्पीड घट जाएगी। ब्रेक दबाएंगे तो क्रूज खत्म हो जाता है बेसिकली। चीज मैं इस इंटीरियर में ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि हमारे पास ड्राइवर की सीट तो इलेक्ट्रिक आती है, लेकिन बाकी पैसेंजर की सीट मैनुअली एडजस्टेबल है, वो इलेक्ट्रिक नहीं है, और ड्राइवर की सीट भी इलेक्ट्रिक है लेकिन कोई साथ में लंबर सपोर्ट वाला इस तरह कोई चक्कर ही नहीं। अच्छा, स्टीयरिंग की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पीछे जो वाइपर के कंट्रोल्स हैं, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इसमें रेन सेंस एंड वाइपर्स जो कि ट्रेंडी में हमारे पास आते हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं है। अगर हम मूव टू इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे तो ये भी 2020-21 में चेंज हुई है। उससे पहले ये बिल्कुल छोटी सी अंदर घुसी हुई आती थी, उसमें कनेक्टिविटी की बहुत सारे इशूज़ थे, लेकिन इसके बाद जो टोयोटा ने उसको काफ़ी इंप्रूव किया तो इसके कनेक्टिविटी कोई इशू है तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, पुश द ब्रेक पेडल, मीटर पे सामने आ जाता है, डिप्रेस द ब्रेक एंड देन स्टार्ट इंजन, पुश स्टार्ट बटन को सिलेक्ट करेंगे और ये इस गाड़ी का स्टार्टअप। इसकी साउंड भी डीजल इंजन की काफ़ी मैसिव है और सामने वो हाईलेस लिफ्ट आपको पहले वेलकम करता है, उसके बाद MID ऑन होती है। मीटर की हम उसकी MID के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं उसकी पहले बात कर लेते हैं। MID में अगर हम स्क्रॉल करें तो हमारे पास सामने हमारी आफ्टर रीसेट एवरेज बता रहा है जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर पर लीटर की है, लेकिन मेरा पर्सनली मेरा मानना ये है कि अगर हम थोड़ा और प्यार से चलाया जाए ना तो ये शहर के अंदर 7-8 तक की एवरेज दे सकता है। साथ में ये वही जो गाड़ी को मैसेज देना हो तो वो है, साथ में गाड़ी की सेटिंग्स हैं, ठीक है, तो हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं सेटिंग को। यहाँ पे जो मीटर कस्टमाइजेशन के अंदर हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन है, इस टाइम यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, अगर आपने किलोमीटर पर लीटर में एवरेज लेनी है या लीटर पर किलोमीटर में एवरेज लेनी है। इसको बैक करते हैं, नीचे इसका इको मोड की सेटिंग आ रही है, ये स्विच सेटिंग्स होता है बेसिकली, ये बटन होता है स्विच सेटिंग्स का। इसके अंदर ये होता है कि अगर आप इसको प्रोग्राम कर दें ना तो आप चलती गाड़ी में जब भी इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो अपनी चीज़ प्रोग्राम की होगी वो सामने MID पे आ जाएगी। ड्राइवर इन्फो 1 आ रही, 2 आ रही, कलर चेंज हो सकता है, ये इको 7 मोड है और इनिशियलाइज डिस्प्ले का ऑप्शन है यहाँ पे। इसको हम बैक कर लेते हैं तो बस MID के अंदर ये इस अलावा और कोई चीज़ नहीं है। साथ में MID आपको आपका हाँ डेयर भी बता देती है, अभी ऊपर P लिखा हुआ है क्योंकि गाड़ी P पे है, मैं डेयर चेंज करूँगा तो ये R पे ऊपर रिवर्स बता रही है, न्यूट्रल और ये ड्राइव, और अगर मैं इसको मैनुअल कर दूँ तो वहाँ पे S4 आ जाएगा। गाड़ी में टोटल हमारे पास 6 डेयर मौजूद हैं जो कि मीटर पे नज़र भी आएगा कि मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा तो वो S1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बस इस साइड नहीं जाएगा। गाड़ी में टोटल हमारे पास 6 डेयर मौजूद हैं और साथ में गाड़ी हमें आउटसाइड टेम्परेचर भी बता रही होती है, विच इज 17 डिग्री सेल्सियस। हमारा ट्रिप मीटर है, गाड़ी चली कितनी हुई है 8,07,591 किलोमीटर। साथ में हमारे पास हमारे 2 एनालॉग मीटर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर 8 हमारा स्पीडोमीटर है जिसकी लिमिट 200 तक है और ये गाड़ी वाकई पूरा 200 जा भी सकती है, जो आपने बहुत से इडियट्स को इंस्टाग्राम पे करते हुए देखा होगा। साथ में आपके पास फ्यूल गेज आ जाती है, सीट बेल्ट वार्निंग आ गई, पार्किंग ब्रेक की लाइट आ गई, हैंड ब्रेक ऑन है तो P वाली लाइट ऑन है, नीचे करूँगा तो ऑफ हो जाएगी। साथ में हमारे पास हमारा रेव लिमिटर आ गया जो कि हमारा बेसिकली RPM मीटर है जो कि 6000 RPM तक जा सकता है, और साथ में गाड़ी का टेम्परेचर आ गया। अगर इस तरफ तुम जूम करो ना, यहाँ पे देखें तो हमारे पास हमारे हेडलैम्प्स की ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहले ऑटो हेडलैम्प्स है जो कि एक इंटरेस्टिंग फीचर है, जिस गाड़ी इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं। एक बार ट्रेन जो DRL ऑन हो जाएगा पूरा ट्रेन जो हेडलाइट ऑन हो जाएगी, और ये इसका हाई बीम का स्विच आ गया। साथ में हमारे पास इसके फॉग लैम्प का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है और ये इसके इंडिकेटर्स आ गए। अगर इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर हम मोड्स की बात करें तो हम यहीं से मोड को यूज़ कर सकते हैं, मोड के ऑप्शन को, जिसमें रेडियो मोड है, नेविगेशन, वी हैव ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वी हैव म्यूजिक एंड देन वी हैव वीडियो मोड और ऑट्स इन, बस इतना ही है। इसको हम ब्लूटूथ पे करते हैं और इसकी कनेक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने आईफोन निकाल लिया तो अभी इसकी हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं कितनी आसानी से ये पेयर होता है। ये ब्लूटूथ ऑन किया हमने, देख लेते हैं। फॉरन शो हुआ है मेरे पास सामने टोयोटा रेवो 154, इस पर क्लिक करते हैं। चलो, अब इसका पासवर्ड मोस्टली 00 होता है तो हम 00 डाल देते हैं, पेयर अलाउ, चलो हुआ। अच्छा, पेयर हो गया, सामने फौरन आया मोहम्मद यान हैदर। कुछ चीज़ प्ले कर देख लेते हैं। कुछ वीडियो पड़ी है PUBG वगैरह की,
ये प्ले कर लेते हैं। स्पीकर बड़ी चेक कर लेते हैं। चलो भाई इतना बहुत, इससे पहले कि वीडियो पे कॉपीराइट आ जाए, और इसी चक्कर में मोबाइल भी देने वाला था। अच्छा, अगर मज़ीद गाड़ी की इंफोटेनमेंट स्क्रीन के फीचर्स की बात की जाए तो बेसिकली दिस इज़ एंड्रॉयड, और क्योंकि अभी मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया था अपना फ़ोन और सामने एप्पल कारप्ले मेरे पास शो नहीं हुआ, जिसका मतलब है इसमें हम वायरलेसली एप्पल कारप्ले यूज़ नहीं कर सकते। एंड्रॉयड ऑटो सीधी बात है, मुझे चलाना ही नहीं आता, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अगर वैसे इंटीरियर बेसिक डिज़ाइन की बात की जाए तो सिल्वर ग्रे गार्निश है, नीचे क्रोम की गार्निश है, और फिर नीचे मोस्टली हमारे पास हमारा टोटली ऑल ब्लैक आउट इंटीरियर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पैसेंजर एयर बैलून की लाइट आ रही है, और मजे की बात जो ये वाला पोर्शन है ये भी इस गाड़ी का ओपन हो जाता है, विच इज़ अ टूल बॉक्स। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास एसी का वेंट मौजूद है ताकि इसमें से हवा क्रॉस होती रहे। और अब ये फ्रिज नहीं है, इसको फ्रिज नहीं कह सकते, ये टूल बॉक्स है, इसके अंदर एसी का वेंट मौजूद है ताकि अगर कुछ चीज़ आपने इसके अंदर रखी है ना तो वो ठंडी है तो ठंडी ही रहेगी। अगर ये प्रेस करें तो इसका ये ग्लव बॉक्स ओपन हो जाता है, जो कि साइज़ में अच्छा खासा है, काफ़ी स्टोरेज ये अकोमोडेट कर सकता है। अगर सेंट्रल कंसोल में आए गाड़ी के तो सबसे ऊपर हमारे पास 2 एसी वेंट्स आ जाते हैं, साथ में एक बाबा आदम के ज़माने की क्लॉक आ जाती है जिसका टाइम वेर एडजस्ट हो सकता है, साथ में इसकी पार्किंग लाइट्स का बटन आ जाता है जिसको पार्किंग लाइट्स भी बोलते हैं और हैजर्ड लाइट्स भी बोलते हैं। नीचे आए अगर हम तो हमारे पास हमारे 4x4 के कंट्रोल्स हैं, विच इज़ H2, H4 एंड L4। अब बात ये है इनको यूज़ कैसे करते हैं। H2 होता है कि गाड़ी के सिर्फ 2 टायरों में पावर होगी, इस टाइम गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है, सिर्फ पिछले टायर्स में पावर है इस टाइम। ठीक है, अगर मैंने H4 पे करना है, मैं इसको न्यूट्रल करूँगा, हैंड ब्रेक डाउन करूँगा और मैं इसको H4 कर दूँगा। ठीक है, सामने मेरे पास मीटर के ऊपर डिफरेंशियल का बटन ऑन हो गया, इसका मतलब अभी गाड़ी के चारों टायरों में पावर आ रही है। अब ये है H4, ये है बेसिक 4x4। अगर मैं इससे भी एक स्टेप ऊपर जाना चाहूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी है, मुझे बहुत हाई आरपीएम्स चाहिए, बहुत इंस्टेंट टॉर्क चाहिए, तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ से पुश करके L4 पे। जब L4 पे किया है और अब मैं इसको चलाऊंगा तो गाड़ी के चारों टायरों में पावर है। अब इसके अंदर हो रहा है ये गाड़ी पहले दूसरे गियर में रहेगी और आरपीएम अपना फुल पुश कर देगी ताकि आपको इंस्टेंट टॉर्क डिलीवरी और इंस्टेंट पावर आपको मिल सके। इसको हम वापस ही H4 पे कर लेते हैं, और अब चूंकि हमें नॉर्मल चलानी है तो हमें 4x4 की जरूरत नहीं है, हम इसको वापस H2 पे कर देते हैं। ये H2 पे वापस आ गई और हैंड ब्रेक हम इंगेज कर देंगे और वापस इसको पार्किंग पे कर देंगे। ये आ जस्ट 4x4 कंट्रोल्स। सेंटर में आता है इसका क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है, जो कि ड्यूअल जोन नहीं है, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, बट ऑटोमेटिक है। ऑटो दबाओ दे तो ये खुद ब खुद ऑन होगा, फैन स्पीड डिटेक्ट करेगा, सारा करेगा। यहाँ से आप इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसका एसी का जो ब्लोअर है उसका प्रेशर चेंज हो सकता है यहाँ से। ठीक है जी, ये चीज़, और यहाँ से इसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। यहाँ पे गाड़ी की वेंटिलेशन आ रही, ये फ्रंट डिफॉल्टर आ गया, ये इसका एसी ऑफ का बटन आ गया, फैन ऑफ करने का बेसिक बटन है, फैन ऑफ कर सकते हैं। नीचे है हमारे पास, तो हमारे पास 2 12 वोल्ट के चार्जर आते हैं, एक ड्राइवर वाली साइड पे और एक ये पैसेंजर वाली साइड पे 12 वोल्ट का चार्जर आता है। सेंटर में देखना तो हमारे पास ये एक फास्ट चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट हो रही, अच्छा मुझे उम्मीद थी टाइप सी हो रही, बट वो टाइप ए सिंपल USB पोर्ट है। साथ है तो हमारे पास हमारे ऑट्स की पोर्ट आ जाती है, साथ आता है DAC। DAC मीन्स डाउन हिल कंट्रोल। जब आप डाउन हिल आ रहे होते हैं तो DAC आपकी हेल्प करता है, गाड़ी खुद ब खुद ब्रेकिंग करती है डाउन हिल आते हुए, इंजन ब्रेकिंग को यूज़ करके। साथ हमारे पास हमारी ये जो ट्रैक्शन का बटन है, जो ये ऑफ लिखा हुआ है, ये ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए है। साथ में आपका डिफरेंशियल कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है, जब कहीं गाड़ी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में फंस जाए ना, फिर आपको डिफरेंशियल ऑन करना पड़ता है, जब तब आपको डिफरेंशियल को यूज़ करना पड़ता है, तो ये बटन है डिफरेंशियल का। साथ में आपके पास नीचे स्टोरेज स्पेस आ जाती है, साथ 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। साथ हमारे पास हमारा गेयर नॉब आ जाता है, जो कि हमारे पास काफ़ी प्यारा, वैसे डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा है, तो मैं मानता हूँ इस बात को। साथ पे सिल्वर आउटलाइन और फिर साथ में ब्लैक ड्रेस का जो गेयर लिवर है वो आ जाता है साथ में। इसमें PR, N और D के साथ S का ऑप्शन है। S पे मैंने टच भी दिखाया, गाड़ी में 6 गेयर हैं तो आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं, लेकिन 8 में डाउन साइड है, कोई पैडल शिफ्टर्स इसमें मौजूद नहीं है। साथ में गाड़ी में 2 ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं, इको मोड एंड पावर मोड। कोई नॉर्मल वाला चक्कर ही नहीं है, चाहे गाड़ी इको में चलेगी, इको दबाएंगे तो गाड़ी इको मोड में आ जाएगी, पावर दबाएंगे गाड़ी पावर मोड में आ जाएगी, हम इसको इको में रखते हैं, वही ठीक। पीछे आपकी हैंड ब्रेक आ जाती है, जो टोयोटा का कन्वेंशनल स्टाइल है, इन्होंने ये मैनुअल वाली ही देनी है, ये बटन नहीं दे सकते। साथ में हमारे पास ये सेंटर कंसोल आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ऊपर लिखा भी होगा 220 वोल्ट 100 वॉट, ये एक मुकम्मल एक पावर आउटलेट आ जाती है यहाँ पे सेंटर कंसोल के अंदर।
और सेंटर कंसोल का साइज भी काफी मैसिव है, 2 बंदे इसके ऊपर आराम से हाथ रख के ट्रैवल कर सकते हैं। साथ में पीछे बात की तो हमारे पास रेयर लेट स्पेस भी मैं पहले दिखा चुका हूँ, साथ में हमारे पास रेयर पैसेंजर्स के लिए एसी इवेंट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप इस गाड़ी के बारे में मेरे फाइनल वर्डिक्ट की बात करें और मुझसे पूछें कि मैं गाड़ी रिकमेंड करता हूँ या नहीं, तो अगर आज हम देखें तो हमारे पास जो टॉप ऑफ लाइन टोयोटा है वो GRS है, वो 175 के अराउंड फॉल करता है जब आप 0 मीटर बुकिंग पे लेते हैं गाड़ी। 175 में और कौन से ऑप्शन आते हैं, यूज फॉर्च्यूनर आ जाती है, न्यू में आएंगे तो अभी जो आपके पास स्पोर्टेज लॉन्च हुई है वो भी 130 के आसपास आ जाती है, हुंडई सेंटा फे हाइब्रिड भी आ जाती है। लेकिन बात वहीं आती है आपका पर्सनल यूजेज कैसा है। अगर आपको गाड़ी चाहिए, आप अपने गार्ड्स के लिए लेनी है, आपको चाहिए प्रोटोकॉल वाली गाड़ी, ये गाड़ी डाला पीछे चले, अंदर गार्ड्स हों, ये ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। या फिर आपको पर्सनली ऑफ रोडिंग का शॉट है कि मैं लेता हूँ रेवो और मैं उसके साथ ऑफ रोडिंग करूँगा, तो फिर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि जो इसका 2.8 लीटर डीजल इंजन है ना, उसकी हॉर्स पावर और टॉर्क फीडर्स इतने हैं और टोयोटा की वजह से वो रिलायबल इतना है कि ना तो आपको किसी भी रिमोट एरिया में इसके पार्ट्स का इशू हो रहा है, इवन बहुत से रिमोट एरियाज़ में इसके पार्ट्स अवेलेबल होते हैं ड्यू टू टोयोटा का जो नेटवर्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के अंदर। और रिलायबिलिटी पे तो टोयोटा की सवाल उठता ही नहीं है। रिलायबल गाड़ी चाहिए आपको जो आपकी उम्र भर का साथ हो, ये वो चीज़ है। लेकिन अगर आप ये लेने के बाद कंफर्ट एक्सपेक्ट करेंगे, आप चाहते हैं कि मैं गाड़ी में खुला बैठूं, ठीक है, मुझे कोई जंप ना फील हो, सीट्स इसकी कंफर्टेबल हो, नरम सीट्स हो, हार्ड सीट्स ना हो, तो ये चीज़ इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचते टोयोटा रेवो लेंगे तो देन यू वुड बी सो मच डिसअपॉइंटेड। अगर आपको गाड़ी चाहिए कंफर्टेबल, जो साइज़ में भी बड़ी हो, और 7 सीटर अगर आप चाहिए तो 7 सीटर में भी कैटेगरी में भी जा सकते हैं। उस कैटेगरी के अंदर फिर मैं हुंडई सेंटा फे रिकमेंड करता हूँ इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। लेकिन अगर आपकी यूटिलिटी, जैसे मैंने बताया, यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी यूटिलिटी ऑफ रोड है या आपको गार्ड्स के लिए गाड़ी चाहिए तो फिर आप टोयोटा रेवो को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो बस यार, दिस वाज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज रिव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो टोयोटा रेवो के रिलेटेड हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ मुझसे मिस हो रही हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो दिस इज अवेलेबल ऑन गुलशन मोटर्स एट रेलवे रोड, सरगोदा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।